हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया है, मैंने अपना कोई भी वीडियो नहीं डाला है, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और इस वादे के साथ कि अब आपको मेरे बैक टू बैक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और वो है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर जिसमें नाउन प्रोनाउन सबके बारे में यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के सारे ही टॉपिक के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो डीप में नहीं बताया हुआ है। डीपली हम जानने के लिए टॉपिक वाइज हर वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नाउन। ये जानते हैं हम नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन सिंपल सी एक बात है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी थिंग का नाम। जब हम किसी को नाम दे देते हैं, जैसे कि ये एक बोतल है तो हम लोगों ने इसको एक बोतल नाम दिया है, तो ये एक नाउन है। यानी हर वो चीज़ जिसे एक नाम दिया जा सके वो कहलाता है नाउन। लाइक नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। चाहे किसी व्यक्ति को नाम दो, चाहे किसी प्लेस को नाम दो, या फिर किसी वस्तु थिंग को नाम दो, यानी दुनिया की हर वो चीज़ जिसे एक नाम दे दिया जाता है वो कहलाता है नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के नाउन का यूज़ भी अलग अलग तरीके से होता है। लाइक नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में आगे वन बाय वन जानते हैं। आइए जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी का नाम प्रॉपर नाउन में आता है। नाम किसका? चाहे पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का नाम हो लाइक विधान, दीक्षा, राम, ये सारे ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये पर्सन के नेम है। ठीक इसी तरह प्लेस का नाम लाइक दिल्ली, विवेक नगर जो कि एक कॉलोनी का नाम है, गांधी पार्क जो कि एक पार्क का नाम है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहे हैं? ये सब कैपिटल लेटर से। किसी का नाम होना चाहिए, यानी एक पार्क का नाम है, क्या नाम है? गांधी पार्क। एक कॉलोनी का नाम है, क्या नाम है? विवेक नगर। तो वी कैपिटल, डी कैपिटल और जी कैपिटल, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाले नाम, तो वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन में। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थिंग्स में। थिंग्स में देखिए, टाइमेक्स एक घड़ी, घड़ी का नाम क्या है? एक वॉच का नाम क्या है? टाइमेक्स। तो टाइमेक्स भी उसका नाम है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। किया गाड़ी का नाम है और के कैपिटल लेटर से के कैपिटल लेटर है और गाड़ी का नाम किया जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। रामायण एक बुक है, एक एपिक है और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा इज प्लेइंग विथ हर कैट किट्टी। यहाँ पर देखिए, सीमा, सीमा एक गर्ल का नाम है और एस कैपिटल लेटर से स्टार्ट, कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट किट्टी, किट्टी एक कैट का नाम है और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। देन माही एक गर्ल है, माही कम्स एंड टेल हर अबाउट हर किया कार। माही, माही एक गर्ल का नाम है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। किया कार, कार का नाम है, कार तो है लेकिन उसका नाम क्या है? किया, तो के कैपिटल लेटर यहाँ है। तो हमने ये जाना कि प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम हो और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, यानी पर्टिकुलर किसी के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर बॉय, गर्ल, सिटी, क्वीन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, रेस या पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हमें बताते हैं, यानी मैं जैसे बॉय बोल गई तो सारे के सारे बॉयज़, बॉयज़ मतलब जितने भी लड़के हैं उन सब के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बॉय का मतलब, हम जैसे हम बॉय बोलते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है बॉय की, तो वो हम कॉमनली उस लड़के को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? बॉय। जस्ट लाइक गर्ल, लड़की को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली गर्ल बोलते हैं। लाइक सिटी, सिटी शहर को हम बोलेंगे सिटी। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात की जा रही है। सिटी का मतलब हो गया जितनी भी सिटीज़ हैं उनको हम एक वर्ड देते हैं, वो है सिटी, तो उसमें हम बोलते हैं सिटी। क्वीन, यानी किसी पर्टिकुलर क्वीन के बारे में नहीं बोला जाता। अगर किसी पर्टिकुलर क्वीन के बारे में बोला जा रहा होता तो उसका नाम लिया जाता है ना, महारानी गायत्री, ऐसे नाम लिया जाता। लेकिन हम बोल रहे हैं क्वीन। क्वीन का मतलब किसी पर्टिकुलर क्वीन के बारे में ना बोल करके क्वीन ही बोला जा रहा है, मतलब किसी रानी
वर्ड को हम संबोधित कर रहे हैं। तो रानी वर्ड को इंडिकेट करने के लिए वर्ड हमारा कौन सा है? क्वीन। विलेज, जितने भी गांव हैं जहाँ पर किसान खेती करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं, विलेज बोलते हैं। तो इस तरह से किसी एक ग्रुप को इंडिकेट करने वाला वो वर्ड जो बोलते ही हम उस तरह के लोगों के बारे में, उस तरह की चीज़ों के बारे में, उस तरह के प्लेसेस के बारे में हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लिक हो जाए तो वह कहलाता है कॉमन नाउन। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक एक क्लास है और उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट मीन्स हम कह सकते हैं बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली सबको नाम से बुलाऊंगी तो वो होगा प्रॉपर नाउन। मैंने बोल दिया नेहा, तो यहाँ पर नेहा प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोल दिया आरिफ, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने अगर बोला बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी मैं सारे ही बॉय के बारे में बोल रही हूँ, सारे ही गर्ल के बारे में बोल रही हूँ, बॉय और गर्ल, तो ये यहाँ पर बॉय और गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक इसी तरह से मैंने अगर उदयपुर बोल दिया, मैंने जयपुर बोल दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ सिटी, तो सिटी में किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में नहीं बोल रही, तो वो हो गया कॉमन नाउन। तो हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। रोहित इज़ अ बॉय, यहाँ पर रोहित जिसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन। रोहित इज़ अ बॉय, अब ये बॉय का मतलब क्या हो गया? हम लड़के, लड़का वर्ग, लड़का प्रजाति के बारे में बोल रहे हैं। बॉय, बॉय यहाँ पर हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है। उदयपुर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम जब बोलेंगे तो उदयपुर यहाँ पर कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर हम आगे जाकर ये देखते हैं, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, सिटी के बारे में हमें अगर पूछा जाए कि ये सिटी कौन सा नाउन है, तो सिटी, हम हर एक शहर को सिटी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी हम कह सकते हैं कॉमनली उसको क्या बोला जाता है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, मुंबई, इन सबको क्या बोला जाता है? शहर बोला जाता है। तो शहर कॉमन नाउन है, कॉमनली हम इनको शहर बोलते हैं। तो शहर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। विधान, पर्टिकुलरली मैंने किसी का नाम लिया और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो यहाँ पर विधान हो गया प्रॉपर नाउन। विधान लिव्स इन अ विलेज, विलेज, गाँव को हम बोलते हैं विलेज, जो कि गाँव मतलब किसी पर्टिकुलर गाँव के बारे में नहीं बोल के जितने भी गाँव है उन सबको एक नाम दिया गया है जहाँ पर किसान खेती करते हैं, उनको बोलते हैं विलेज। तो कॉमनली हम उस स्थान को, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? विलेज। तो विलेज यहाँ पर वी हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो हमें समझ में आ गया है कि पर्टिकुलरली जब हम किसी का नाम लेकर बोलते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम किसी एरिया को, किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं किसी एक वर्ड से और उस वर्ड को बोलते हैं, हमें उसके बारे में, उस ग्रुप के बारे में हमें एहसास हो, तो वो कहलाता है कॉमन। नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नाउन विच इंडिकेट्स अ ग्रुप कलेक्टिवली, किसी भी ग्रुप को कलेक्ट, देखिए कलेक्टिव नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्शन करना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम कलेक्ट करें और उसको पूरा के पूरे ग्रुप को हम एक कोई नाम दे दें तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। कैसे? आइए समझते हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज़ में डायरेक्टर्स होते हैं। मान लीजिए हर एक कंपनी का एक डायरेक्टर है, उन सब डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है, तो हम जब उस मीटिंग में जाएंगे और वो बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलकर, जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होगा उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत सारे डायरेक्टर्स, हम उस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे बोर्ड। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइकवाइज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अब एक ग्रेप है तो हम उसको बोल रहे हैं ग्रेप, लेकिन बहुत सारे ग्रेप्स के बंच आ जाए, है ना, बहुत सारे ग्रेप्स आ जाए तो हम उसको बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं? बहुत सारे ग्रेप्स, गुच्छा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुच्छा। एक को हम सिर्फ ग्रेप बोलेंगे, लेकिन पूरे जब एक पूरे कलेक्शन में बहुत सारे ग्रेप्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बंच। तो बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर बंच क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट करके जिस वर्ड उसको हम उससे इंडिकेट करते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। कोड ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज, एक लॉ को हम लॉ बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लॉज को हम कलेक्ट करें और उनको नाम दें कि क्या है, तो वो बोलेंगे कोड। उसको क्या बोलेंगे? लॉ, कोड ऑफ लॉज। लॉज को कलेक्टिवली अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कोड। अ हर्ड ऑफ कैटल, एक एनिमल को हम लाइक काऊ है तो काऊ बोल देंगे, बफेलो तो बफेलो बोल देंगे, लेकिन अगर बहुत सारे पशु हैं और उन सब का ग्रुप है और उस ग्रुप को जब हम बोलना चाहेंगे तो उसे बोलेंगे हर्ड। क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का ग्रुप जिसको हम बोलते हैं हर्ड। लाइकवाइज
क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग हम जब बोलेंगे तो उनको नाम से बोल सकते हैं, बॉयज़ या गर्ल्स बोल सकते हैं, लेकिन जब इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट जो है वो है कॉमन नाउन, और जो क्लास जो कि हम स्टूडेंट को कलेक्टिवली बोल रहे हैं वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कुछ और कलेक्टिव नाउन देखते हैं हम। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियन जब इकट्ठा होते हैं तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं बैंड। तो यहाँ पर बैंड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्शन के बाद उस वर्ड को क्या नाम दिया जाता है, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। फिर अ बंडल ऑफ स्टिक्स, एक स्टिक को हम स्टिक बोलते हैं, लेकिन जब स्टिक को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको बांध दिया जाए तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बंडल। तो यहाँ पर बंडल हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री, एक जब होता है तो हम उसको पिलग्रिम बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर तीर्थ यात्री हो जाए तो उनके सबके ग्रुप को हम बोलते हैं कारवां। क्या बोलते हैं, कारवां। नेक्स्ट, अक्वायर ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स, जब हम मोस्टली देखते हैं चर्च में बहुत सारे ग्रुप सिंगिंग करते हैं, तो जब वहाँ पर सिंगर्स गाते हैं तो एक को बोलते हैं सिंगर, लेकिन अगर उनके ग्रुप को एक नाम दिया जाए तो वो कहलाता है क्वायर। अ ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक होता है सोल्जर, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे ट्रूप। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो ट्रूप यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, सोल्जर्स यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, सिंगर्स कॉमन नाउन है, पिलग्रिम्स कॉमन नाउन है, स्टिक्स कॉमन नाउन है, म्यूजिशियन कॉमन नाउन है, लेकिन इन सबको कलेक्टिवली हम बैंड, बंडल, कारवां, क्वायर और ट्रूप बोल रहे हैं, वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी एक मटेरियल से, किसी एक पदार्थ से, किसी एक चीज़ से हम दूसरी वस्तु बना सके, यानी दूसरी चीज़ बना सके। लाइक हमने गोल्ड से रिंग भी बना लेते हैं, नेकलेस भी बना लेते हैं, ब्रेसलेट भी बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें किससे बनी है, गोल्ड से। तो गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह से लकड़ी से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सिल्वर से भी बना सकते हैं। तो ये गोल्ड, सिल्वर, ये वुड, ये सारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो मटेरियल नाउन जिसका रूप परिवर्तन किया जा सके और उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, लाइक सिल्वर, आयरन, वुड एटसेट्रा। द बेंगल इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर बेंगल है वो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। तो गोल्ड क्या हो गया, यहाँ पर मटेरियल नाउन हो गया, है ना। आई हैव अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर से हमने क्या, हमारे पास जो टी सेट है वो किसका है, मेरे पास जो टी सेट है वो किसका बना हुआ है, सिल्वर का। तो सिल्वर यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर से हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, गोल्ड से भी हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। ही सेलेक्टेड ऑल फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, वुड से यानी कि लकड़ी से, टीक की वुड से उसने अपना सारा फर्नीचर बनाया, यानी कि हम लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो लकड़ी भी, वुड भी हमारा मटेरियल नाउन के अंदर ही आता है। तो इस तरह से किसी एक वस्तु से, एक पदार्थ से अगर दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है तो उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस नाउन को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन और दूसरे भी मटेरियल, उनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, वो सारे के सारे ही किस में आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारा नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो भावनाएं, वो थॉट, वो गुण जिनको हम देख नहीं सकते, हम उनको सुन नहीं सकते, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमारी वो फीलिंग्स, वो गुण हो चाहे वो फीलिंग्स हो, उन सब को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने वाला जो नाउन होता है, जिसको हम, जब जिस फीलिंग को हम एक नाम दे देते हैं, लाइक उस तरह के गुण को जिसमें ऑनेस्टी या ईमानदारी हो, उसको हमने ऑनेस्टी नाम दे दिया तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक हेट्रेड, किसी से नफरत कर रहे हैं, उसको एक नाम दिया हेट, हेट्रेड, तो वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, पॉवर्टी को भी हम छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। और इस तरह से फील मतलब कमियों को हम पॉवर्टी कह देते हैं। बेसिक जो थिंग्स हमें नहीं मिलती है, जब हमें लाइफ की बेसिक नीड्स भी हम उसको पूरा क्लियर नहीं कर पाते,
तब हम उस तरह की सिचुएशन को पॉवर्टी बोलते हैं, और यह भी एक फीलिंग है। तो जो वो सारी फीलिंग्स जिनको हम एक नाम दे देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर बेस्ट पॉलिसी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को देखा है आपने? कभी नहीं देखा। आपने कभी ऑनेस्टी को छुआ है? नहीं छुआ। आप उसे फील कर सकते हैं, और जो फीलिंग्स है और उन फीलिंग्स को हम कोई नाम दे देते हैं तो वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो वन लाइक्स हिज लाफ्टर, कोई भी उसके लाफ्टर को पसंद नहीं करता है। कोई भी उसके लाफ्टर को पसंद नहीं करता है, कोई भी उसकी हंसी को पसंद नहीं करता है। तो उसके लाफ्टर को कोई भी पसंद नहीं करता है, हंसने का जो तरीका है उसको पसंद नहीं करता है, तो वो भी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी मेक्स अ मैन एफिशिएंट, पॉवर्टी यानी गरीबी जो कि महसूस की जाती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। यानी हर वो फीलिंग जिसे महसूस किया जाता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि फीलिंग्स को जब नाम दिया जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने ये जाना है कि नाउन क्या होते हैं और नाउन के टाइप्स क्या हैं। तो हम ऑल इन ऑल ये समझ चुके हैं कि हर वो चीज़ जिसे एक नाम दिया जाता है वो एक नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, किसी भी तरह का नाउन हो, लेकिन हर वस्तु का, हर चीज़ का नाम, हर थॉट का नाम होता है और वह नाउन कहलाता है। तो नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं काउंटेबल नाउन? जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लाइक स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज़, ये सब आते हैं काउंटेबल नाउन में। अब आप कहेंगे स्टार्स को गिना नहीं जा सकता, बहुत सारे कितने हैं उन्हें नहीं गिना जा सकता, लेकिन हम उनको गिन तो सकते हैं 1 2 3 4, तो वो काउंटेबल नाउन है। सेकेंड्स को भी गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन है। रुपीज़ को भी गिना जा सकता है, वो भी काउंटेबल नाउन है। लेकिन मनी यानी कि धन, वो हम उसको धन यानी पैसे जो भी होते हैं, जितना भी जिसमें उसमें एस्टेट भी आ गया, मनी भी, रुपीज़ भी आ गए, तो उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं धन, और धन को गिना नहीं जाता, उन्हें हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। सो मनी किस में है? मनी यानी धन जिसमें सारी चीज़ें आ गई, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। टाइम यानी वक्त, वो भी अनकाउंटेबल में आएगा। नॉलेज को भी नहीं गिना जा सकता, वो भी अनकाउंटेबल में ही आएगा। हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब जो काउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, उनमें सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। उनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है लाइक मनी, टाइम, नॉलेज, ऑनेस्टी, है ना, पॉवर्टी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। हमेशा क्या यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। इनके साथ जब प्लूरल के जैसे यूज़ किया जाए तो हम इनके साथ यूज़ करेंगे मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं मैनी स्टार्स, है ना, फ्यू सेकंड्स, इस तरह से मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, इस तरह के हम इसमें एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल में मैनी नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल के लिए हमें लगाना पड़ेगा मच, लिटिल। फ्यू की जगह हम क्या लगाएंगे? लिटिल। मैनी की जगह हम क्या लगाएंगे? मच। और क्वांटिटी ऑफ, नंबर ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? क्वांटिटी ऑफ। क्योंकि इन्हें नापा और तोला जा सकता है, इसलिए इनके साथ हम यूज़ करेंगे क्वांटिटी ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा गिने जाने वालों के साथ मैनी लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं और नंबर ऑफ लगाते हैं। बल्कि नहीं गिने जा सकने वाले यानी कि अनकाउंटेबल के साथ हम मच लगाएंगे। कह सकते हो आप देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। ऐसा नहीं बोलेंगे कि देयर इज़ अ फ्यू मिल्क इन द ग्लास, नहीं, ये नंबर हो जाएंगे। फ्यू अगर हम लगाते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम लगाएंगे अ लिटिल, है ना, द लिटिल, या फिर मच, आई हैव मच मनी टू बाय अ कार, मेरे पास इतनी मनी है कि मैं एक कार खरीद सकूं। तो मच भी क्या हो गया यहाँ पर? अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होने वाला एडजेक्टिव हो गया। क्वांटिटी ऑफ। अब आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इनके साथ ए, एन और द तीनों आर्टिकल लग सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है द। तो हम हमेशा
अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ द मनी, द टाइम, द नॉलेज इस तरह से लगाते हैं, और एन नहीं लगाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लस इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, आर्टिकल कौन से लगते हैं, इनके साथ सिर्फ द और बाकी काउंटेबल के साथ ए, एन और द तीनों ही लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे नाउन के बारे में जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब उनके पीछे का एस हटाकर हम उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। वो हमेशा दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल ही है, उन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। कौन कौन से हैं ये नाउन? सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलोज, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गेलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, रीडिंग ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स। इन सब के पीछे का एस हटाकर अगर हम इन्हें सिंगुलर बनाना चाहें तो ये सिंगुलर नहीं बनता है, बल्कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा इनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखें, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम पैंट्स बोलते हैं तो हमें पैंट नहीं लिखना चाहिए, पैंट्स ही बोलते हैं, और लिखना भी हमें पैंट्स ही चाहिए। हम उसके साथ ट्रीट भी हम प्लूरल के जैसे ही करेंगे। लाइक वेयर आर माई पैंट्स, हम पैंट्स के साथ आर लगा रहे हैं न कि इज़। वेयर इज़ माई पैंट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। वेयर इज़ माई पैंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? वेयर आर माई पैंट्स। तो आज से आगे जब भी आप अपने पैंट के लिए बोलें तो पैंट्स ही बोले। पैंट्स आई मीन टू से पहनने का जो पैंट होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम उसको इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते हैं। इसी तरह से जीन्स को ऑलरेडी हम जीन्स ही बोलते हैं, जीन नहीं बोलते। आइए जानते हैं कुछ ऐसे नाउन के बारे में जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर के जैसे। कौन कौन से हैं वो नाउन? वो नाउन है न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। इन सब के पीछे एस लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स ये सिंगुलर है, हम इसको सिंगुलर के जैसे ही यूज़ करते हैं, प्लूरल जैसे यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ पॉलिटिक्स, इसमें हमने इज़ लगाया है, दिस आर पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही इसमें पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है लेकिन इसको यूज़ हम हमेशा सिंगुलर के जैसे करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज़ हमेशा उनको प्लूरल की तरह किया जा सकता है। जैसे कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। अब दिखने में तो सिंगुलर है, इसके पीछे कोई एस नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग प्लूरल के जैसे होता है। कैटल मतलब मवेशी, बहुत सारे पशु, तो ये हमेशा प्लूरल के जैसे यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये है कैटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिसेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल एटसेट्रा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है, उनका प्लूरल नहीं होता है। कौन कौन से हैं वो नाउन? वो नाउन है सीनरी। अब इसको सीनरी को हम सिर्फ सिंगुलर ही लिख सकते हैं, सीनरीज नहीं लिखते हैं। पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर बोलो या प्लूरल बोलो, सेम वर्ड दोनों में होता है। लाइक डियर, डियर का प्लूरल भी डियर होता है और सिंगुलर भी डियर होता है। शीप, SHEEP, शीप, तो इसका प्लूरल भी वही होता है SHEEP और सिंगुलर भी SHEEP ही होता है। तो कौन कौन से हैं वो नाउन? डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एयरक्राफ्ट, कॉन्सील और वेकेशन। देखिए यहाँ पर फिश नॉलेज के लिए बता दूँ कि फ़िश जब
हम बात करते हैं तो प्लूरल में भी फ़िश ही बोलते हैं, लेकिन फ़िशेज़ भी हमने सुना है, वो कहाँ बोला जाता है? फ़िशेज़ हम तब बोलते हैं, मान लीजिए समंदर में बहुत सारी वैरायटी की फ़िशेज़ है, स्टार फिश अलग है, वेल्स अलग है, डॉल्फिन्स अलग है, तो उन सबको जब अलग अलग वैरायटी की फ़िशेज़ को जब एक साथ बोलते हैं तब हम उनको फ़िशेज़ बोलते हैं। बाकी हम कॉमनली अगर सबको बोलते हैं तो प्लूरल ही क्यों ना हो, हम प्लूरल में भी उनको फ़िश ही बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इनका प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर्स इन लॉ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, अगर लो के साथ आप एस लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ब्रदर के साथ एस लगाना है, सिस्टर के साथ एस लगाना है, तो इस तरह से हम उनका प्लूरल बनाएंगे। तो ये था आज का सेशन जो था टॉपिक नाउन के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।